नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ऑटो पिक्सल में। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि कभी कभी हमारे साथ ड्राइविंग करते हुए ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो हम कभी सोचते नहीं हैं, और कभी कभी ऐसी समस्या आ जाती है कि हमें पता ही नहीं चलता कि अब इसका सॉल्यूशन कैसे मिलेगा। आप अपने जितने भी टूल्स होते हैं सेफ्टी के, उनको हमेशा साथ लेके चलिए अपने साथ। जैसे कि मेरे साथ कल हुआ। कल मैं एक करीब 150 किलोमीटर की मैं ड्राइव पर गया था, तो वहाँ पर जाते हुए क्या हुआ, बीच में ही पंचर हो गया। और पंचर होने के बाद मेरे पास स्टेपनी थी, स्टेपनी मैंने चेंज कर दी। और स्टेपनी चेंज करने के बाद जो उसके नट्स होते हैं टायर के, जिनको हम स्टड्स बोलते हैं, उनको मैं वापस से लगा रहा था। वापस से लगाते हुए उसमें क्या हुआ कि अचानक से एक नट जो था वो टूट गया। यानी जो स्टड था उसका नट वो टूट गया, बोल्ट नट के अंदर रह गया और वो मतलब टूट के जैसे भी हुआ। अब रीज़न पता नहीं क्या हुआ, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि जब मैं उसको टाइट कर रहा था पैर से, तो जो पाना था वो एकदम से झटके से निकल गया। तो हो सकता है शायद वो टूट गया हो या सही से अंदर नहीं बैठा हो। बाकी 3 जो बोल्ट थे तो टाइट हो गए थे, चौथा भी टाइट हो गया था, बट उसको और थोड़ा टाइट करना था। लेकिन वो टाइट करते हुए उसके अंदर यही दिक्कत हुई कि वो टूट गया। अब टूटने के बाद प्रॉब्लम ये हुई कि क्या 3 नट के साथ गाड़ी चल सकती है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपके साथ भी ऐसी सिचुएशन होती है तो हाँ, चल सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। आप 150, 200, 300, 400, 500 किलोमीटर तक भी गाड़ी चला सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट शर्त यह है कि इसमें आपको गाड़ी ज़्यादा तेज़ नहीं चलानी है। मतलब 80-90 तक की स्पीड पर चला सकते हैं। ये नहीं कि आप 150 पे चला रहे हैं, वो तो रिकमेंड ही नहीं है कहीं पर भी। बट लिमिट में गाड़ी चलाइए और थोड़ा सावधानी से, अगर आपके साथ ऐसा होता है तो 3 स्टड पर भी गाड़ी चल सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट मुझे इस बात का सही से नहीं पता था, तो जो भी हमारे मैकेनिक है, मैं जिसके पास अपनी गाड़ी की सर्विस करवाता हूँ, ठीक करवाता हूँ, तो उनके पास फिर मैंने कॉल किया और उनको बताया कि ये बात हो गई है गाड़ी के अंदर, तो गाड़ी को चलाना सेफ़ है या नहीं है, या मैं फिर जहाँ पर हूँ मैं वहीं पर ही गाड़ी को दिखाऊँ और इसको ठीक कराऊँ। तो उन्होंने बोला कि नहीं, 3 स्टार्ट अगर आपके ठीक है बिल्कुल, तो उसमें गाड़ी चलाने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और आप आराम से गाड़ी को चला सकते हैं। बट उन्होंने यही कहा कि गाड़ी को 80-90 से ऊपर मत भगाना, 100 तक भी मत लेके जाना, और धीरे चलाओगे तो सही रहेगा। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फिर जब मैं कल शाम को वापस आया, वापस आने के बाद फिर मैं अभी मैकेनिक के पास ही जा रहा हूँ इसको ठीक करवाने के लिए। और जो भी इसका प्रोसेस है मैं आपको बताऊंगा, सारा दिखाऊंगा कि क्या इसके अंदर हमें लेकर आना पड़ेगा, कितनी कॉस्टिंग आई है सारी, अगर आपके साथ भी यही प्रॉब्लम आती है तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो ये है वो नट जो कि टूट गया था। और जैसे मैंने इसके अंदर पाना लगाया था इसके बोल्ट को टाइट करने के लिए, ये खुद ही टूट गया। पता नहीं, शायद हो सकता है कि जो उसका पाना था वो उसके अंदर अच्छे से फिट ना हुआ हो। तो इसकी आप हालत देखिए, ये बिल्कुल इस तरह से बीच में टूटा है। हालांकि ऐसे ये टूटते नहीं हैं। और दोस्तों, मैं फाइनली आ चुका हूँ अपनी गाड़ी को लेकर गैराज पर, जहाँ पे मैं अपनी गाड़ी को हमेशा ठीक कराता हूँ। ये मैंने आपको कई बार दिखाया भी है। और गाड़ी के अंदर जो अभी तक अपडेट है मैं आपको वो दिखाता हूँ पहले। देखिए, गाड़ी के अंदर 3 आपको नट बोल्ट दिखाई देंगे, बट जो चौथा है जो टूटा है वो गायब है। ये देखिए आप, इसके अंदर जो आधा था वो निकल चुका है। जैसे आपको दिख रहा होगा कि इसका आधा जो नट है वो बिल्कुल टूट चुका है अच्छी तरह से। तो अब यहाँ पर जो मैकेनिक है, इन्होंने इसको खोल लिया है व्हील को अच्छे से, और अंदर से भी आप देखिए इसकी हालत कितनी बुरी है और कितना ज़्यादा इसके ऊपर प्रेशर लगा होगा, जो कि टूट गया है। तो इस तरह से अगर आपके साथ भी कोई दिक्कत आ रही है तो इस तरह से इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले जो इसका व्हील है उसको निकालना पड़ेगा। और व्हील निकालने के बाद इन्होंने जो पुराना वाला बोल्ट था वो उसको निकाल दिया, और निकाल कर इसकी जगह इन्होंने नया लगा दिया है। ये देखिए, ये इनके पास पहले से पड़ा था किसी और दूसरी i20 गाड़ी का। तो ये बता रहे थे कि अगर आप इसको मार्केट से लेकर आते हैं तो उसकी जो कॉस्टिंग है एक नट बोल्ट की, वो करीब आती है 200 रुपये, पूरा नट बोल्ट का जो सेट होता है। तो ये इन्होंने बिल्कुल लगा दिया है इसके अंदर, टेस्ट भी कर लिया है, बिल्कुल सही आ रहा है ये वाला। और अब लगाने के बाद जो भी इसके डिस्क पैड वगैरह हैं वो सब इसके अंदर इस तरह से लगा दिए जाएंगे, और बाद में जो हमारा व्हील है इसके ऊपर वो लगा दिया जाएगा। जो इसकी बाकी व्हील की असेंबलिंग है अब उसको वापस से इसके ऊपर टाइट किया जा रहा है। तो आप भी अपनी गाड़ी को इस तरह से रिपेयर करवा सकते हैं।